अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीन कुंजाही साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अमीन कुंजाही साहब, आपने शो पर शिरकत के लिए अपनी जिस तरह से पसंदीदगी और जज्बे के साथ ख्वाहिश का इजहार किया, वो हमारे लिए इट्सल्फ बड़ी एक इज़्ज़त की बात है। मोहसिन नवाज, बात यह है कि मुझे बहुत शौक था कि आप लोगों के साथ मैं मुकालमा करूं कि जिंदगी एक मुकम्मल मुकालमा है अच्छा और उस मुकालमे को मैं कैरी करना चाहता था। आप विलिंग वेज जो आपने नाम रखा है जी, उस हवाले से। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। तो मुझे पता है कि आप हमारी तमाम जो वीडियोस हैं उनके साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। डॉक्टर जी सदाकत अली की बिल्कुल। वीडियोस पर आपके का रिस्पांस भी आता है और आप पिछले जी कई सालों बिल्कुल। से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जहारा जी हमारे बिल्कुल। साथ मौजूद हैं। जहारा, मकालमे का आगाज़ मैं चाहूँगा कि आप करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा जी सर, तस्वीर आ रही है मेरी? कह रही जी तस... शक्ल। जी। अच्छा जी। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, और माशाल्लाह आपका नाम ही ऐसा कमाल का है कि जहां आरा। जी जी। वाह। पूरे जहां को आरा करने वाले। वाह। बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अरसे बाद किसी ने मेरा नाम सही तरीके से प्रोनाउंस किया है। और आरा को आपने बहुत खूबसूरती से आरा ही पढ़ा, वरना लोग आरा कह के तो खासा तौहीन कहते हैं करते हैं मेरे नाम की। वो असल में बात यह है कि हम रेडियो पाकिस्तान के सिखाए हुए लोग हैं, जी 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 जहाँ पे काफ और क्याफ और ऐन और गैन का बहुत ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं वैसे लता मंगेशकर का भी बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि लता मंगेशकर जब भी किसी गाने में गाती हैं, क्योंकि फनकार जाकर भी जिंदा रहते हैं, हम्म तो वो बेशक बेशक। इश्क इश्क के काफ पर कलकला भी साफ सुनाई देता है। हम्म सर देखें, ये वो खातून है जी कि जिनको यूसुफ खान दिलीप कुमार ने कहा था शुरुआत में कि यार ये तो दाल भात खाने वाली है, ये उर्दू का तलफ़ुज़ कैसे अदा करेगी। और हम्म, फिर लता मंगेशकर कहती हैं कि मैंने इतनी मेहनत की कि वही दिलीप साहब फिर उसे बहन कहते थे और राखी बंधवाया करते थे हर साल, उनका जो हिंदी त्योहार हुआ करता था। जी जी जी। तो जहारा से गुफ्तगू का जो आगाज़ हो रहा था और आपसे जो मकालमा शुरू हो रहा था, इसके जी बीच में जी एक चीज़ है। और वो जी चीज़ ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है, अगर इसको मैं ये कहूँ कि आप 1 मिनट पॉलिसी के तहत 1 मिनट जी जी। में आप अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज लर्निंग का एडवर्टाइज़ कीजिए। यानी ये भी तो मकालमा या बात करना, ये भी एक तरह से हम एडवर्टाइज़ मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं ना अपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये बता देता हूँ जी कि मैंने 50 बरस हो गए मुझे इस कारज़ारे अदब में, जी। और 100 तो मौसीकी के हवाले से। तो सर मैंने तो जिंदगी को बहुत, अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत देखा। वो के वन थिंग आई, मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं पता कि आई एम अ फिजिकल डिसेबल। अच्छा, अच्छा, ये मुझे नहीं पता और था। ये सिंस 1972। अच्छा, अच्छा। और 72 से 82 तक मैं बिस्तर पर रहा 24/7। ठीक। पतंगबाजी करते गिरा था बचपन में, और उसके बाद फिर बेड पे आ गया, और बेड रिटर्न था। और गांव का माहौल था, वहां पे लोगों को मेडिकल का इतना नहीं था पता। जो जिसने मेरा इलाज किया, मेरी टांग 10 इंच छोटी हो गई। ओह! अच्छा। हुँ। और उसके बाद 82 में मेरा दोबारा ऑपरेट हुआ, मैं व्हीलचेयर पे आया, मैंने बैसाखियां पकड़ी। मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया एज ए कैटेगरी वॉइस, अप्रूव्ड वॉइस रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी। और उसके बाद 35 रुपए का मेरा पहला चेक मुझे मिला, और मैं बड़ा खुश था। लेकिन साथ में मैंने 84 में 80 मैट्रिक किया, 86 में मैंने एफए किया, 88 में ग्रेजुएशन, 90 में मैंने एमए किया, 89 में मुझे यूडीसी क्लर्क डाकखाना पाकिस्तान जीपीओ रावलपिंडी में नौकरी मिल गई। जी। और साथ में शायरी करते रहे, इश्क का जुनून था।
और फराज का दौर था उस वक़्त, और फराज की शायरी, रुमानवी शायरी और उनका जो था माहौल, उसने बहुत कुछ सिखाया, सिखलाया। फिर बाबों की तरफ निकल गया बाबे ढूंढने, और उसमें मुमताज मुफ्ती साहब के पास बैठा, अशफाक बाबा जी, मानो कुसिया माँ जी के साथ। तो इन लोगों से ये पता चला कि जिंदगी में तेज जो देना है, अपना कुछ भी नहीं। नाखून से लेके सर के पांव तक हम किसी चीज की मलकियत नहीं रखते। सही सही सही, बिल्कुल सही। और जो कुछ हमारे पास है हमें चाहिए कि हम उसको जरब दें। बाबा जी कहा करते थे, इशफाक बाबा जी, कि तकसीम नहीं करना काका, तकसीम जड़ा ना वो घटा देंदी है, जरब करो, मल्टीप्लाई करो। क्योंकि जी विरासत तकसीम होती है ना, मरब्बों से कनाल आ जाते हैं, कनालों से मरले बन जाते हैं खानदानों में जब तकसीमें आती हैं जी। तो उन्होंने कहा कि आप मल्टीप्लाई करें, प्यार को बढ़ाएं और एक दूसरे के इज्जत नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करें, उनको किसी को हर्ट ना करें। बहुत ही खूबसूरत आपने ये जो सारी बात कही है। अगर मैं देखूं जहारा जी, तो इसका कितने खूबसूरत अल्फाज में और मुख्तसर तरीन बयानिए में अपनी ज़िंदगी का अहवाल भी सुनाया, बिल्कुल, और बिल्कुल। ज़िंदगी की सीख को भी बताया। बिल्कुल। तो ये होता है एक लफ्ज़ के कबीले का फ़र्द, जैसे कि अमीन कुंजाही साहब ने। ये आपके नाम के साथ जो कुंजाही है, तो कुंजाह तो एक गुजरात का एक वो इलाका है जो बड़ा हिस्टोरिकल है। जी बिल्कुल, मैं उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ। गुजरात और कुंजा जो है मेरा ओढ़ना बिछोना है, मेरे इट्स माय नेटिव टाउन। और हमें फख्र है कि लोग कहते हैं अक्सर आज के दौर के आप लोग देखें ना, वो अपने गांव से जब हिजरत करते हैं तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपना गांव का नाम बताते हुए भी। लेकिन हम वो लोग हैं कि हमें फख्र है, हम वो लोग हैं जो छोटे घरों में रहते थे, 2 कमरों में 8-8 अफराद, और हर साल बाद एक फर्द का इजाफा भी होता था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। और एक हया थी, एक माहौल था, एक इज्जत थी बड़ों की। बड़े कहते थे कि मगरिब के से पहले घर आ जाना, शाम हो जाएगी तो देर ना हो। और इस वक्त मुझे वो भी याद आया कि शाम से पहले आना। हाँ, और फिर जब हम लोगों में से कुछ तरक्की करके छोटे घरों से बड़े शहरों में आए, बड़े शहरों में जब बड़े घरों में आए तो घर तो बड़े हो गए, लेकिन अफराद घरों में से निकल गए। माँ बाप रह गए, उनकी दवाइयाँ रह गई, उनके चौकीदार रह गए, उनके डॉक्टर रह गए। आप बड़ी हार्ट टचिंग गुफ्तगू करते हैं अमीन कुंजाही साहब, और आपकी बात में एहसास बोलता है। मैं एक तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत से, चाह से, कुंजाह से हमें रब्ता किया और हमारे साथ शो में शामिल हुए। तो इंशाल्लाह हम दोबारा भी किसी वक्त आपसे बात करेंगे, और आपसे मैं आपको तजवीज़ दूंगा। हो सकता है आप ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हो कि आप जितना खूबसूरत बोलते हैं आप लिखना शुरू करें और आप कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें। और आपने अच्छा कहा, मेरी 6 कुतुब शाया हो चुकी हैं। अब देखें ना, लाइल्मी की इंतहा देखें कि आपकी 6 किताबें हो, आधा दर्जन तो आपने किताबें लिख डाली, और एक किताब बस उसकी मार्केटिंग की फिर ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं और जहारा अभी तक आपकी किताबों से नाबलद थे, नावाकिफ़ थे, तो इसकी मशहूरी करना शुरू कर दीजिए, और बाकी इंशाल्लाह मिलते मिलाते रहेंगे तो और बातें करते रहेंगे। मोहसिन, बात एक आखिर में करना चाहूँगा कि मेरा जो है ना, मैं जो हमारे पंजाबी के शोरा है ना, सूफी शोरा, उनका मेरे पे बहुत इम्पैक्ट है। और मैं बहुत कह लें सादा बंदा हूँ, मैं अपने आप को बेच नहीं सकता। यानी आप फॉर सेल नहीं है? नहीं, मुझे आता ही नहीं बिकना भाई। ना मैं किसी से हाथ ऐसे आगे कर सकता हूँ कि भाई ये मेरी किताब खरीद लो। नहीं, आप दे दो। देखिए, आप हाथ आगे बढ़ाइए, थामने वाले मिल जाएंगे। ये तो कोई आप जैसे प्यारे लोग हों जो कि दिल की बात समझते हों। आप खुश और दुनियादारी और मार्केटिंग में कौन पूछता है मोहसिन नवाज। आपने अपने खूबसूरत अंदाज से बात कही। तो वो जो अभी आप बेचने की बात कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का दिल जो आया ग्रीनलैंड पर, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे दिलचस्पी है, मैं इसे ख़रीद लूँ। तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट फॉर सेल,
हम बिकने के लिए, और हम ये बेचना नहीं चाहते, हम कोई बिकने के लिए हैं। लेकिन बिल्कुल, दुनिया जी, बिल्कुल। में देखिए दूसरी जानिब सब अपना सौदा बेचना भी चाहते हैं। तो सौदा कैसे बेचें, ये किताब भी है डॉक्टर सदाकत अली की, बड़ी खूबसूरत किताब। यानी सौदा का मतलब है कि आपका नजरिया, आपका नजरिया, जो भी आपका point of view, जी, जो भी बिल्कुल, आपका जी, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपकी प्रोडक्ट है, आपका जो भी काम सर्विसेज हैं, वहाँ से जी, लेके बिल्कुल। और आपके ख्यालात तक सब कुछ हम दुनिया में ये बेच ही तो रहे होते हैं। तो खुश रहिए बिल्कुल, अमीन आप सही कुंजाही कह साहब, रहे मेरी और आपकी बातें तो चलती रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जहारा को हम दावत कलाम दें, गो कि ये जी, शायरा नहीं है बिल्कुल। लेकिन नहीं शायरी नहीं, में। मैं मुहसिन साहब बड़ी असल में ध्यान से सुन रही थी जी, कि बड़ी खूबसूरत बातचीत जारी है आप लोगों की। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हमारी दोबारा बात होगी अमीन कुंजाही साहब। इंशाल्लाह सलामत रहें और आप सब खुश रहें। और एक लाइन जाते जाते कि देयर इज हसल इन लाइफ। बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।